हे फ्रेंड्स, पायलट प्रोजेक्ट। आज इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, समझेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और किसी भी बड़े काम को करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट क्यों करना ज़रूरी है। 5-7 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी पायलट प्रोजेक्ट में आपको जो ध्यान में रखनी है वो है टेस्टिंग द वाटर्स। किसी भी नदी में उतरने से पहले आपको उसमें पैर डाल के उसकी गहराई पता रहनी चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें कोई डेंजर तो नहीं है, उसमें कोई थ्रेट तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं और आपके पास चांस है बहुत सारे पैसे लगाने का, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाने का, बहुत कुछ करने का, पर इसमें तो बहुत सारा कमिटमेंट लग जाएगा। तो उसके पहले क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले एक गाड़ी को भेज दिया जाए। जिस तरह से बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े ऑफिशियल्स की बड़ी फ्लीट में सबसे पहली एक गाड़ी होती है, जो गाड़ी एक पायलट व्हीकल के नाम से जानी जाती है। ये वो पायलट नहीं है जो हम एरोप्लेन में देखते हैं, एयरप्लेन्स में देखते हैं, बट परहैप्स शायद टर्म वहीं से आया होगा कि पहले जो सबसे सामने बैठता है उसको पायलट कहते हैं। तो सारा रिस्क यही पायलट लेता है, मतलब जो अच्छा होना है, जो बुरा होना है, वो सब इस पायलट के साथ होता है। तो वहाँ से ये टर्म शायद यहाँ पे आ गया है, बट हम प्रोफेशनल पार्लेंस में, प्रोफेशनल समझ में हम इसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो एक छोटा सा पायलट हम इसको बुलाते हैं। तो टेस्टिंग द वाटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने कोई भी एक काम बड़ा करने से पहले अगर उसमें थोड़ा सा पैर डाल के छोटे प्रोजेक्ट से छोटा सा पायलट करके अगर कुछ देख लिया, तो ये इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़, अगर आप पायलट प्रोजेक्ट किसी भी तरह का करते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में $100 मिलियन खर्च करने वाले हैं। आपको पता है कि $100 मिलियन करने के बाद इट इज़ आइदर योर वे और हाईवे, सो मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। तो वैसा करने से पहले अपने आइडिया को कम कॉस्ट में, कम कीमत में टेस्ट करना ज़रूरी है। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे, और एक बड़ा सा कमिटमेंट लेने से पहले आप एक छोटा सा कमिटमेंट करके देख लेंगे। तो सेकंड बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कॉस्ट बचाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा पायलट करके आपको बचाना ही चाहिए, किसी भी तरह से बचाना चाहिए। थर्ड चीज़, ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी, हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए, हो सकता है आपकी टीम इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है वो नई है। सो आपकी एक जो भी अप्रोच है, आपने जो भी स्ट्रैटेजी सोची है, वो रिफाइन करना ज़रूरी है। रिफाइन करने का मतलब है कि छोटे छोटे आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना, छोटे छोटे रिस्क लेना, लोगों से बात करना, मार्केट से समझना, प्रोफेशनली दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनके प्रोडक्ट्स हैं क्या मार्केट में वो सब समझना, नीड समझना, बहुत सारी बातें, ऐसी तमाम बातें हैं जो आई एम श्योर आपको सब पता है। परंतु आपकी जो भी अप्रोच है, आप चाहेंगे कि आपका जो वेपन है वो पूरा शार्प हो जाए। तो इस शार्पनेस को आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द थर्ड थिंग विच आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कि आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रिफाइन करिए, एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट करके। इसके अलावा एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी काम करें दुनिया में, आप अकेले तो करेंगे नहीं, आपके साथ एक टीम होगी, आपके साथ और भी लोग होंगे, आपको उन लोगों को कन्विंस करना होगा, आपको बहुत सारी बातें बोलनी पड़ेंगी। तो ये सारी बातें आप कैसे बोलेंगे, ये सारे स्टेक होल्डर्स को आप कैसे कन्विंस करेंगे? जब तक आपके पास कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, आपने कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके खुद को साबित नहीं किया है, तब तक आपकी बात कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। तो इस बड़े काम को करने से पहले आपको उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए और एक पायलट प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहिए। ये तो हुई चौथी बात। पांचवी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि डेटा। आप कुछ भी करें, आपके पास डेटा होना चाहिए। बड़ा रिस्क लेने से पहले क्या छोटे रिस्क को लेकर कोई एक डेटा कलेक्ट करना बेटर रहेगा? यस। आप जब पायलट प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होता है। वो एक्सपेरिमेंट से आप कोई काम करते हैं एक छोटे लेवल पे। सपोज आप पूरे इंडिया में कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप शायद चाहेंगे कि 5 शहरों में हम करके पहले थोड़ा सा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं, हम में कितना दम है, कितना हम जो सोच रहे थे क्या वो एस्पिरेशन सही है, क्या कस्टमर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सारा डेटा एक्चुअल काम करके कलेक्ट करना किसी कंसल्टेंसी की रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये जो गलतियां आप करके सीखते हैं, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो छोटा सा पायलट इसलिए भी ज़रूरी है। तो ये हुई मेरी बताई हुई पांचवी चीज़। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि
एक बार आपका अगर पायलट प्रोजेक्ट हो गया तो आप सपोज कोई स्टार्टअप है या किसी तरह की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहीं जाके इस प्रोजेक्ट को सबमिट करेगी, तो आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कहीं भी जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ इम्प्लीमेंट किया, कैसे इम्प्लीमेंट किया, लोगों ने क्या आपको फीडबैक दिया, क्या कैसा आप कितने पानी में थे, आपकी बात क्या आप जैसा प्रॉमिस कर रहे हो कि जिस रेट से ग्रो करोगे साल दर साल, क्या आप वो रियली कर पाओगे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपका एक कॉन्सेप्ट था, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, वो सक्सेसफुल रहा और ये रहा मेरा प्रूफ। इसी को बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये मेरी बताए हुए 6 रास्ते हैं जिसको आप चल के छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन्हीं 6 तरीके से आप ट्रिमेंडस सक्सेस पा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम whenever you are thinking of big commitment, please do a pilot. And if you like this channel for such awesome content, please like, subscribe and share it with as many friends as you can. Thank you.